हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ सबसे पहले को वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चलते हैं स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना था, जो हमारी पूजा होती है वो घर जाती है। जैसे ही वो घर जाती है तो उसके पापा उसको डांटने लग जाते हैं। बोलते हैं कि बेटा, तुझे डॉक्टर ने मना किया था ना कि बाहर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, तुझे आराम करने की ज़रूरत है, बट तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते है। उसके पापा कुछ ज़्यादा डांट देते हैं। उनके डांटने की वजह से हमारी जो पूजा होती है वो अपने पापा से नाराज़ होकर गुस्सा होकर रूम में चली जाती है। उसके पापा उसके रूम में जाते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं कि खाना लेके आओ। उसके पापा उसको मनाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। अब आगे जो पूजा होती है, उसके जो पापा होते हैं वो पूजा को लेटा देते हैं और बोलते हैं, बेटा अभी तुमने कहीं नहीं जाना है, अभी तुम आराम करो, लेटो। अगर तुम्हें किसी से मिलना है या उसको अपने घर पे बुला लो ना बेटा। तुम अपनी फ्रेंड को बताओ कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, अगर तुम्हें उनकी याद आ रही है कुछ भी, तुमको उनको सीधा घर पे बुलाओ। लेकिन तुम आज के बाद किसी के घर पे नहीं जाओगे, समझ गई ना तुम। उसके जो पापा होते हैं उसके फोरहेड पे किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो पूजा की मम्मी हो वो भी पूजा के पास आके बैठ जाती है और बोलती हैं कि बेटा, तुझे पता है ना, पहले ही तुम्हारे पापा की टेंशन बहुत ज़्यादा है। उनका बिज़नेस पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। बेटा तुम क्यों नहीं समझते हो, तुम उनकी बात सुन लिया करो। वो बहुत सैड है, बहुत दुखी है, तुम उनको और परेशान मत करो। फिर जिस पे पूजा बोलती है कि ठीक है मम्मी, नहीं करूँगी, जैसा पापा बोलेंगे वैसे ही करूँगी। उसकी जो मम्मी होती है बोलते ठीक है बेटा, अब तुम आराम कर। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो लाइट ऑफ करती है, दरवाज़ा बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो पूजा होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और सबसे पहले हमारी मीरा मैडम को कॉल करती है। मीरा मैडम कॉल नहीं उठा रही होती क्योंकि वो थोड़ा ऑफिस में चली गई होती है, क्योंकि ऑफिस में उसको काम होता है, जिस वजह से उस तरह जो फ़ोन होता है वो साइलेंट पे होता है। यहाँ जो पूजा मैडम होती है उनको एक गुस्सा आ रहा होता है और एक गुस्सा जा रहा होता है। वो ये बोलते कि यार ये लड़की कहाँ चली गई, हमेशा हमारी कॉल नहीं उठाती है, क्या है यार। उसको बहुत गुस्सा आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपने फ़ोन को उठा के फेंकते हैं और बोलते कि नहीं करूँगी, इसको मेरी याद नहीं आती तो मुझे भी नहीं आती है। ऐसा बोल के वो गुस्से में सो जाती है। यहाँ जो हमारी मीरा मैडम होती है वो काम कर रही होती है, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग में पड़ा होते हैं, वो काम करने में बिज़ी होते हैं। यहाँ उसकी जो मम्मी पापा लोग होते हैं वो घर में होते हैं और तीनों लोग बैठे होते हैं। मीरा के जो पापा होते हैं वो अपनी वाइफ लोगों को बोलते हैं कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा मेहनती है, देखो ना काम पे गई है और कितना अच्छा नाम कमाया है। ऐसे ही ये लोग बातें कर रहे होते कि अचानक इनके दरवाज़े पर दस्तक होती है। जैसे ही दस्तक होती है तो वहाँ पे एक मुलाजिम भी रखा होता है हमारी मीरा ने। तो उसकी मम्मी ने मतलब भिजवा दिए होते हैं, लेकिन मीरा ने उसको कॉल करके दोबारा से बुलवा लिए होते हैं। मीरा ने ये बोला होता है कि मम्मी आप लोग कोई काम नहीं करोगे, बस आप लोग अपनी आराम करो, सुकून करो। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप उन लोगों को बता दो, ये आपको सब कुछ करके दे देंगी। वो जो एक मेड होती है वो जाती है दरवाजे पर और दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसमें से जो 3 लोग होते हैं वो अंदर आते हैं। और जैसे वो 3 लोग अंदर आते हैं तो मीरा के जो पापा होते हैं वो दोनों लोगों को देख के उनका जो बीपी होता है वो हाई होने लग जाता है। वो गुस्से में खड़े हो जाते हैं। मीरा की जो मम्मी होती है वो भी खड़ी हो जाती है। वो 3 लोग और कोई नहीं, हमारे मीरा के भाई होते हैं। जी हाँ, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। मीरा ने उनको पैसे भेजे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ होता है जिन लोगों को उन लोगों को पैसे देने थे उनको भिजवा के भी वो लोग मुनकर हो जाते हैं। इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये तीनों लोग सड़क पे आ जाते हैं। मीरा के भाई आते हैं, आते टाइम तीनों अपने माँ बाप के पाँव पकड़ लेते हैं और रोने लग जाते हैं। बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ पापा हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे प्लीज़, हमने बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, प्लीज़ पापा हमें माफ़ कर दे। वो तीनों लोग गिड़गिड़ाने लग जाते, अपने पापा के पाँव में पड़ जाते। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से शराफत से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँ। और यहाँ से मीरा ने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा गंदा करूँगा, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से।
उसके पापा बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, वो तीनों लोग गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। यहाँ जो मीरा होती है वो काम करने में बिज़ी होती है कि अचानक उसकी नज़र फ़ोन पे पड़ जाती है। जैसे उसकी नज़र फ़ोन पे पड़ती है तो वो देखती है हमारी पूजा की कितनी ज़्यादा कॉल आई होती है। ये देख के वो बोलती है ओह भगवान, अब ये लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी, ऐसे बोल के उसको कॉल बैक करती है। जैसे ही कॉल बैक करती है पूजा देखती है तो मीरा की कॉल होती है, वो एकदम में उठा लेती है। जैसे एक रिंग होती है तो जिस पे मीरा स्माइल करती बोलती है ओहो मैडम के हाथ में ही फ़ोन था, मेरी एक रिंग पूरी गई भी नहीं और तुमने इतना जल्दी फ़ोन उठा दिया। जिस पे पूजा गुस्से में बोलती कि हाँ यार तुम तो मेरा कॉल नहीं उठाती हो, तुम्हें पता है ना यार तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है, प्लीज़ 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 क्या तुम मेरे घर पे आ सकती हो, प्लीज़ 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 प्लीज़। पूजा ज़िद करने लग जाती है। मेरा बोलती है यार तुम पागल हो चुकी, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमसे दूर हुई हो यार, मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, मैं नहीं आ सकती हूँ। जिस पे पूजा बोलती है यार प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 तुम्हें मेरी कसम, ऐसा बोल के वो कसम दे देती है। मीरा बोलती है यार ये क्या फालतू की कसम तुम दे रही हो मुझे, तुम्हें पता है ना यार मैं ऑफिस में हूँ, मुझे काम है, मैं किस तरह हूँ। पूजा बोलती मुझे नहीं पता है, अगर तुमने मेरी कसम पूरी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा बोल के वो कॉल काट देते। और यहाँ जो मीरा होती बोलती ओह भगवान इस लड़की का मैं क्या करूँ यार, इतना सारा काम। और पूजा ने अपनी कसम दे दी होती और कसम भी हमारी मीरा छोड़ नहीं सकती और काम भी छोड़ नहीं सकती, आगे को और पीछे खाई, अब वो करे तो करे क्या। ऐसे ही वो थोड़ी देर बैठ के सोच रहे थे कि मैनेजर आ जाते हैं। मैनेजर आते हैं और बोलते हैं कि मैम क्या हुआ, अब ठीक तो है ना। जिस पे मेरा अपना सर उठाती और मैनेजर की तरफ देखती और बोलते कि मुझे थोड़ा काम है, घर पे जाना पड़ेगा, क्या तुम यहाँ पे देख लोगे। जिस पे मैनेजर बोलते हैं उफ मैम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपके इतने सारे लोग आए काम करने के लिए, आप उनको दे देना। जिस पे मेरा बोलती नहीं तुम्हें पता है ना मैं अपना काम किसी को नहीं देती हूँ। मैनेजर बोलते हैं कि मैम मुझे दे दे मैं कर दूँगा। फिर जो मीरा होती है वो खुश हो जाती है मैनेजर की बात से, वो बोलती है हाँ ठीक है थैंक यू सो मच, बट मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। मैनेजर बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, आप जल्दी आओ लेट आओ कोई मसला नहीं, आराम से आओ। फिर जो मीरा होती है वो खुश होती है, अपना फ़ोन उठाती है, पर्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। सीधा गाड़ी में बैठती है, ड्राइवर आ रहा होता है कि मीरा बोलती है नहीं तुम यहीं पे रहो, तो मैं जा रही हूँ। वो खुद गाड़ी ड्राइव करती है और थोड़ी देर में हमारी पूजा के घर पहुँच जाती है। यहाँ पूजा को पता होता है कि मीरा आने वाली होती है, इस वजह से जो हमारी पूजा होती है वो रेडी वगैरह हो रही होती है। उसने शॉर्ट्स पहन लिए होते हैं क्योंकि हमारी जो मीरा होती है उसको ब्लू कलर बहुत पसंद होता है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद होता है। मतलब इतना भी शॉर्ट्स नहीं होते लेकिन उसने ऐसा ड्रेस पहना होता है कि उसका जो टमी है वो दिख रहा होता है, उसका पीछे बैक सारा ओपन होता है। और ऐसे ही उसने बहुत हॉट और सेक्सी सा ड्रेस पहना होता है और हल्का हल्का मेकअप किया होता है। और हमारी पूजा ने अपने बाल भी खोले होते हैं। और यहाँ जो मीरा होती है उसकी गाड़ी की आवाज़ जैसे ही हमारी पूजा के कानों पे पड़ती है, वो खिड़की से देखती है तो मीरा आ चुकी होती है। वो जल्दी से खुद को शीशे में देखती है और अपने बाल वगैरह सेट करती है, अपनी लिपस्टिक को थोड़ी और डार्क करती है और बोलती है अब तो मेरी जान मुझे देख के तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ऐसा बोल के वो फिर दरवाजे में खड़ी हो जाती है। और जैसे ही हमारी मीरा दरवाजे को पे दस्तक देने ही वाली होती है कि जो पूजा होती है उसको पता है मम्मी पापा चले गए होते, वो सबसे पहले खुद जाती है, भागती है और दरवाज़ा डोल बेल बजाने से पहले ही खोल देती है। और जैसे ही खोलती है तो मीरा देखती है सामने पूजा होती है। पूजा को देख के मीरा बोलती है क्या यार मुझे डोल बेल तो बजाने देती, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आ गई हूँ। जिसमें हमारी जो पूजा होती है उसका हाथ पकड़ती है और जल्दी से अपने रूम में लेके चली जाती है। मीरा बोलती है कहाँ मुझे खींच के लेके जा रही हो। पूजा बोलती चुप 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 तुम चलो, ऐसा बोल के वो जल्दी से अपने रूम में हमारी मीरा को ले जाती है और रूम को लॉक कर देती है। और जैसे ही रूम को लॉक करती है तो रूम की सारी जितनी लाइट्स होती है वो सारी ऑन कर देती है। और जैसे ही लाइट्स ऑन होती है हमारी मीरा की नज़र पूजा पे पड़ती है तो मीरा पूजा को देख के एकदम शॉक्ड, क्योंकि पूजा इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है कि मीरा उसको सर से लेके पाँव तक देखते हो। और जो उसका ड्रेस होता है ना उस मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो ड्रेस जो पूजा के लिए बना है वो ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रहा होता है। और आज पूजा इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है कि मीरा की जो ज़बान होती है वो खुद ब खुद बाहर आके उसके लिप्स के साथ टच हो रही होती है। तो जो हमारी
पूजा होती है वो समझ चुकी होती है मेरी जान तो अब फुली घायल हो चुकी है और वैसे भी मुझे उसको और थोड़ा घायल करने की ज़रूरत है। ऐसा बोल के जो हमारी पूजा होती है वो मीरा के पास आती है और आके उसके सीधे चेस्ट पे हाथ रखती है और बोलती है कि वो तुमने इतना लेट कैसे कर दिया आने में। वो थोड़ा मतलब अपनी सांसों को तेज़ कर रही होती है और मीरा को अपनी तरफ अटैच रही होती है। हमारी जो पूजा होती है वो मीरा को देखते बोलते कि जान तुम इतना लेट कैसे यार, तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारे बिना अब उससे रहा नहीं जाता है। ऐसा बोल के वो उसके चेस्ट पे हल्के हल्के स्लोली स्लोली हाथ फेरी होती है और फिर उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या पोज बन के खड़ी हो मेरी जान। ऐसा बोल के उसके हाथ को सीधा अपनी टमी पे रख देती है और जैसे ही वो अपने हाथ को सो रही है हमारी मीरा के हाथ को अपनी टमी पे रखती है तो हमारी मीरा की हालत पे हाल होने लग जाती है क्योंकि उसकी जो टमी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और मुलायम होती है। हमारी मीरा के मन में एक झटका सा उसको एक झटका सा लग जाता है और जो हमारी मीरा होती है उसको ज़ोर से कमर से पकड़ने ही वाली होती है कि पूजा बहुत शातिर लड़की होती है। वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसके पीछे कर लेती है। बोलते हैं, ना 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 ना, किसी को कुछ हो रहा है आई थिंक। जिस पे मीरा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती है। पूजा उसकी लिप्स पे अपनी फिंगर रख देती है और धीरे धीरे उसकी लिप्स को अपने अंगूठे के साथ टच कर रही होती है और टच करते करते अपनी लिप्स को हमारी मीरा की लिप्स पे रख देती है और नॉर्मल सी हल्की सी किस करके पीछे हो जाती है और उसके दोनों हाथ भी छोड़ देती है और एक साइड में खड़ी हो जाती है अपने हाथ बांध के और बोलती है, हाँ मैडम अभी आप जा सकती हो ऑफिस। जाओ, अभी अभी मुझे सोना है, मुझे आराम करना है। तो मेरा बाजू भी बहुत दुख रहा है। उसने ऐसा क्या होता है ना, उसने अपने बाजू को जैसे ही मीरा मीरा के माइंड में ये आती है कि इसका बाजू, उसने अपने बाजू को नीचे किया होता है और एक साइड से पकड़ा हो मतलब बांध लिया होता है कि उसका जो बाजू है वो हिले ना, कुछ ना करे। और जो मीरा होती है वो उसको काफ़ी ज़्यादा नशा आ रहा होता है, जुनून आ रहा होता है, जोश आ रहा होता है। वो हमारी पूजा के क्लोज आ रही थी कि पूजा फिर से उसको रोकती, बोलती कहाँ, बस अभी आप जा सकती हो। तो हमारी मीरा होती है वो अपनी गहरी सांसों से बोलती है, पहले मन में अरमान जगा कि अभी बेचने की बात कर रही हो क्या। जिस पे पूजा बोलती है, कौन से अरमान यार, मैंने क्या किए, एक तुम्हारे लिप्स पे नॉर्मल सी किस की है तो ज़्यादा तो कुछ नहीं। ऐसा बोल के वो फिर स्लोली स्लोली उसके पास आ रही होती है और आते आते उसके फेस को टच करती है और उसके फेस को जैसे ही वो टच करती है अपने हाथ से स्लोली स्लोली उसके फेस पे अपने हाथ घुमा रही होती है कि मेरा फिर से उसको उसकी बॉडी में मूवमेंट होने लग जाती है, उसको हलचल मच जाती है उसके मन में। अभी तो हमारी जो मीरा होती है वो फिर से उसका हाथ पकड़ने वाली होती है कि मेरा अपना हाथ नीचे कर देते, बोलते क्या यार तुम क्या बार बार मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो, दूर हो यार, मैं तुम्हें टच कर रही हूँ क्या। जिस पे हमारी जो पूजा होती है वो मेरे को काफ़ी सता रही होती है और ऐसे ही कुछ देर तक वो उसको सताती रहती है। फाइनली मीरा का आपा जब ख़त्म हो जाते हैं वो हमारी पूजा को पकड़ते हैं अपनी बाहों में और इतना टाइटली पकड़ती है कि जो पूजा होती है वो सांस भी नहीं ले पाती। बोलती जान क्या कर रही हो यार, चोरों दर्द हो रहा है। जिस पे हमारी जो मीरा होती है बोलती जो कुछ नहीं बोलोगी तो समझ आ रही है ना। ऐसा बोल के उसका मुंह बंद कर देती है और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। उसके लिप्स पे बहुत किस कर रही होती है और उसके बाइट करने लग जाती है और ऐसे करते करते वो सीधा उसको बेड पे दिक्कत देती थी और दिक्कत देती और सीधा उसके ऊपर आ जाती और ऊपर आके उसने जो पहना होता है उसको फाड़ देती है। जी हाँ, उसे जो शॉर्ट्स पहन होते हैं जिससे उसकी जान जा रही होती है वो शर्ट फाड़ देती है और जैसे ही फाड़ती है तो पूजा एकदम से हाथ रखते बोलते क्या पागल हो चुके हो क्या कर रही हो यार। जिस पे मेरा अपना सर उठाती बोलते हैं क्या अभी पागल के ना, अभी संभालने की भी हिम्मत रखो, बोलना मत कुछ भी। ऐसा बोल के वो उसके चेस्ट पे किस करने लग जाती है, काफ़ी हार्डली किस कर रही होती है और साथ में बाइट्स कर रही होती है। करते करते उसके
नीचे जाते हैं उसके boobs को भी काफ़ी ज़्यादा वो काट रही होती है। करते करते उसकी टमी पे, उसकी फेवरेट जगह पे वो जाती है और वहाँ पे बहुत किस करती है। और किस करते करते उसको उल्टा कर देती है, उसके पेट पे भी बहुत किसेस कर रही होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। और आज तो वो उसकी फुल बॉडी पे थार्डली किस कर रही होती है और साथ में उसको बाइट भी कर रही होती है। और ऐसे ही काफ़ी देर तक वो उसको प्यार करती रहती है, उसको काफ़ी देर तक रोमांस करती रहती है। लेकिन हमारी पूजा मैडम का मन अभी भी नहीं भरता है। मीरा से एक साइड में होके लेट जाती है, पूजा उसके ऊपर आती है, बोलती है क्या इतना जल्दी। मीरा बोलती है कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, अभी मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जिस पे पूजा उसके ऊपर आती है, बोलती है नहीं यार करो ना, अभी अभी तुमने किया ही क्या है। जिस पे हमारी मीरा उसके फेस पे हल्का सा स्लैप करती है, बोलती है अच्छा मैंने किया ही क्या है। ऐसा बोल के दोनों थोड़ी बहुत बातें करती है। और फिर से हमारी जो मीरा होती है उसका फिर से मूड बनने लग जाता है, क्योंकि हमारी पूजा फिर से वही हरकतें स्टार्ट कर देती है। फिर से इन दोनों का स्टार्ट हो जाता है और इस बार ये लोग प्यार करते करते हमारी जो मीरा होती है ना, उसके माइंड में पता नहीं क्या आता है कि वो जोर से हमारी पूजा को बेड पे पलट देती है और उससे दूर हो जाती है और खड़ी हो जाती है। और एक सेकंड के अंदर बाहर जाने वाली होती कि पूजा भागती है और उसके हाथ पकड़ लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। और जैसे उसको अपनी तरफ खींचती है तो देखती है हमारी मीरा की आंखों में आंसू होते हैं। और जैसे ही हमारी पूजा मीरा की आंखों में आंसू देखती है, उसे बर्दाश्त नहीं होती है, वो एकदम से उसका फेस अपने हाथों में थामती हुई बोलती है कि छन छन क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना। जिस पे हमारी जो मीरा होती है उसकी नॉन स्टॉप आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल रही होती। और मीरा की आंखों में इस आंसू देख के पूजा काफ़ी परेशान हो जाती है, बोलती जान क्या हुआ है बताओ ना मुझे प्लीज़, क्या 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 मैंने कुछ गलत कर दिया, प्लीज़ माफ़ कर दो, क्या हुआ है बताओ ना। फिर जो हमारी मीरा होती है उसके हाथ को पीछे करती है, नीचे करती है और अपने आंसू पोंछती हुई बोलती कि जान प्लीज़ अभी मुझे रोको मत, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें ऑफिस में पहुंच के कॉल करूँगी। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है, कुछ भी पूजा को नहीं बताती। पूजा भी फिर कुछ नहीं बोलती, उसको जाने देती है, क्योंकि वो उसके मन की बातें पढ़ पाती। उसको लग रहा होता है कि बाकी मुझे इसको अकेले छोड़ना चाहिए, इस वजह से उसको अकेला छोड़ देते हैं। हमारी मेरा गाड़ी में बैठती और अपना सर को स्टीयरिंग पे रख देती और उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते। उसको फिर से वही रात का सपना याद आ जाता है कि सिमरन बोलती है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तुम्हारी वजह से मैंने खुद की जान दांव पे लगा दी और मेरे जाने के बाद फ़ौरन तुम किसी और के साथ हो गए, ये क्या है, ये तुम्हारा कैसा प्यार था। मतलब उसके मन में बार बार यही सब कुछ आ रहा होते हैं। वो कुछ देर तक, तकरीबन आधे घंटे तक वो ऐसे अपने सर को स्टीयरिंग के साथ रखती है और रोती रहती है। और थोड़ी कुछ देर के बाद वो अपने आंसू पोंछती है और एक गहरी सांस लेती है, पास में पड़ा हुआ पानी वो पीती है और बोलती है कि अभी मुझे घर ही जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो सीधा गाड़ी को घर की तरफ घुमा लेती है। और यहाँ ड्रामेबाजी अभी भी चल रहे होते, उसके भाई निकलने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो सब लोग माफ़िया मांगने में तुल जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने पापा के पाँव पकड़ रहे होते, उसके जो पापा होते हैं वो उनको डांटते डांटते उनकी खुद की तबीयत ख़राब होने लग जाती है। उनका फिर बीपी जो हाई होते हैं, वो मतलब बीपी हाई हो जाते हैं, वो अपने हार्ट को लेके बैठ जाते हैं और अपनी वाइफ से एक ही क्वेश्चन मतलब बोल रहे होते हैं कि इन लोगों को निकालो मेरी आंखों से, अगर ये लोग नहीं निकले तो मैं मर जाऊंगा। बट उसके जो मीरा के भाई होते हैं वो इतना डीट होते हैं, इतना सेल्फिश होते हैं कि उनको पता भी होता है कि उनका तबीयत ख़राब हो रहा है इनकी वजह से, लेकिन वो फिर भी नहीं हिल रहे होते। और कुछ ही देर में पहुंच जाती है हमारी मीरा। और जैसे ही हमारी मीरा पहुंचती है घर में, देखती है तो कुछ शोर की आवाज़ आ रही थी, उसको थोड़ी टेंशन होने लग जाती है मैं कि मेरे घर से शोर की आवाज़ क्यों आ रही। वो जल्दी से गाड़ी को वहीं पे घर के आगे रखती है और सीधा अंदर की तरफ भागती है। और जैसे ही अंदर भागती है, देखती है तो अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर होते हैं। वो अंदर जाती है, देखती है तो उसके जो भाई लोग होते हैं उसके पापा के पाँव में बैठे होते हैं। उसके जो पापा होते हैं उनको मतलब सोफे पर बैठे होते हैं, अपने दिल को पकड़ा होता है और वो यही बात कर रहे होते कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और मीरा जैसे देखती है अपने पापा की ये हाल हो तो वो भाग के अपने पापा के पास जाती है और उनके पास जाती है और उनके दिल पे हाथ रख बोली पापा 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 क्या हुआ है, पापा क्या हुआ है। उसके जो पापा होते हैं वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि उससे पहले ही वो बेहोश हो चुके होते हैं। और जैसे ही वो बेहोश होते हैं तो मीरा के सर पे पहले टेंशन कम थी कि और टेंशन हो जाती है। वो जल्दी से बोलती कि मम्मा ये पापा
का क्या हुआ, जल्दी जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, बंद करो, नहीं हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। मेरा इतनी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, कोई जल्दी से अपने गार्ड को बुलाती है और अपने पापा को उठवाती और गाड़ी में डलवाती और खुद ड्राइव करती, और उसकी जो मम्मी होती है वो भी जाती है, और जो भाई होते हैं वो भी बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी जो दो मम्मियाँ होती है उनको बैठने नहीं देती है। मीरा को तो कुछ पता नहीं होता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो बेचारी पहले ही इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, तो उसको क्या पता था कि आगे और ज़्यादा टेंशन मिलने वाली है। और ऐसे ही वो अपने पापा को लेके जा रही होती है। मीरा के जो पापा होते हैं वो बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल पा रहे होते। मीरा की जो मम्मी होती है वो रोने लग जाती है, बोलती बेटा गाड़ी तेज चला, तुम्हारे पापा कुछ बोल नहीं रहे, बेटा जल्दी कर जल्दी कर। ये सुन के जो मीरा होती है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। वो फुल स्पीड में गाड़ी भगा रही होती है, और जैसे ही भगा रही थी देखती आगे ट्रैफिक, हमेशा ऐसे मोमेंट पे ट्रैफिक फंसी होती है, और ट्रैफिक में मतलब काफ़ी देरी हो रही होती है। मीरा हॉर्न पे हॉर्न इतना हॉर्न बजाती कि मतलब सारी गाड़ी वाले पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम पागल हो चुकी, ट्रैफिक है आगे। मीरा बोलती है कि किसी की जान जा रही है, तो तुम लोग ट्रैफिक में आगे झगड़ा चल रहा होता है, जिसकी वजह से मीरा अपने गार्ड्स को बेचते बोलते मुँह तोड़ क्या उन लोगों का। सो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है, क्या हमारे मीरा के पापा इस बार बच पाएंगे कि नहीं, और अगर मीरा के पापा को कुछ हो गया तो मीरा अपने भाइयों को ज़िंदा छोड़ेगी कि नहीं, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगले वाला पार्ट भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ यार एक कमेंट भी कर दिया करो।